सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ ही दिखाई देता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी आप पर ना हो और आप जो चाहें वो आपको मिले। महाशिवरात्रि का पावन ये जो त्योहार है, ये जो व्रत है, ये अब आ रहा है। कब है ये व्रत? कब मनाएंगे हम इस व्रत को? आपको पता है कि ये व्रत हम हमेशा फरवरी या मार्च के महीने में बनाते हैं। तो आपको महाशिवरात्रि पर इस बार अपने बच्चे की प्राप्ति के लिए, संतान नहीं हो रही, आपके घर में किलकारियां नहीं गूंज रही, आप अभी तक माता पिता नहीं बन पाए, तो आपको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आपका जीवन खूबसूरत हो जाए। कहते हैं ना, माँ कितना खूबसूरत शब्द है ना। जब कोई आपके आंगन में तोतली सी आवाज में आपको पुकारता है तो ऐसा लगता है कि मानो स्त्री की सारी दुनिया ही मिल गई। लेकिन उन महिलाओं का क्या? कोई भी माँ कहने वाला जब इनके पास नहीं होता, जिन्हें कोई माँ कह के पुकारने वाला नहीं होता, अभी तक आपके पास अगर ऐसा कोई नहीं है, शादी को सालों हो गए हैं, हर महीने आस लगी रहती है कि शायद इस महीने आप कंसीव कर लेंगी, लेकिन अब उम्मीद टूट चुकी है, आप बड़ी तकलीफ में हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक माँ हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि माँ बनना औरत के लिए कितना ज़रूरी है। कैसे आपका ये सपना पूरा हो, कैसे आप मुस्कुराएं, क्योंकि इस बार 26 फरवरी को बुधवार वाले दिन आने वाली है शिवरात्रि। आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आने वाली है शिवरात्रि। और जो बहनें अपना सपना है अपने आंगन में किलकारियों को गूंजने का, वो सपना महादेव की कृपा से जरूर पूरा होगा। और सिर्फ संतान ही नहीं बल्कि संस्कारी और समझदार संतान आपके घर में जन्म लेगी। आपका और देश का नाम रोशन करने वाली संतान आपके जीवन में जन्म लेगी। बस आप इस एपिसोड को पूरा देखिएगा, क्योंकि उपाय मैं जो आपको बताऊंगी उसे आपको शिवरात्रि पर करना है। लेकिन एक बात देखिएगा कि मन, विश्वास और श्रद्धा के साथ करिएगा। देखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। निराश मत होइए, बस महादेव का नाम लेकर इन उपायों को करिए और देखना महादेव आपके जीवन में खुशियां देंगे। क्या पता अगली शिवरात्रि पर आप एक नन्हे से मुन्ने को साथ लेकर आप इन सब का धन्यवाद कर रहे हो, शिव परिवार का धन्यवाद कर रहे हो। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूं, पहले इन चीजों को आपको ये समझना है कि शेयर जरूर करना है। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपकी ना हो, शादी के बाद सालों साल आपको कंसीव हो गया हो, लेकिन कई लोग हैं जिन्हें कंसीव नहीं हो रहा, तो यह एक अलग केस है। लेकिन यहाँ तक आपके पास अगर कोई भी लोग फ़ोन करते हैं और आपको मैसेजेस करते हैं, आपको कहते हैं कि अरे तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा तो ऐसा करो वैसा करो, तो मैं आपको बताऊंगी कि बस आप उनके तक ये वीडियो जो है वो शेयर कर लीजिए। कंसीव तो लोग नहीं कर पाते, बार बार हमें मैसेज करते हैं, परेशान होते हैं। कई बार तो हमारे सामने कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां संतान की डिलीवरी भी हो गई लेकिन उसके बाद बच्चा ही नहीं रहा। कहाँ कहाँ पर क्या क्या दोष है, पितृ दोष है, नजर दोष है, समझ में नहीं आता। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि पर संतान प्राप्ति के क्या उपाय करने हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। अगर आपको लगता है कि आपकी रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, आप बहुत परेशान हैं, तो चलिए मिलकर कुछ करते हैं। मिलकर कुछ एक ऐसा काम करते हैं जिससे आपको संतान की प्राप्ति बिल्कुल जल्दी हो जाए और महाशिवरात्रि पर शिव का इशारा भी मिल जाए, आपको शिव के दर्शन भी हो जाए, पूजा भी हो जाए, ध्यान अर्चना भी हो जाए और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरने के लिए आप कुछ अच्छे उपाय भी कर ले। सबसे पहले आप सभी देखने वालों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर किसी भी परिवार में संतान सुख, मनचाही, श्रेष्ठ और संस्कारी संतान की जरूरत है तो ये उपाय करें क्या? शिव पुराण के अनुसार यदि कोई भी दाम्पत्य लंबे समय से संतान प्राप्ति नहीं कर पा रहा तो उसके लिए महाशिवरात्रि का जो समय है एक महासमय है। उसको शिवलिंग पर धतूरे का फल अवश्य अर्पित करना चाहिए। धतूरे का फल अर्पित करते समय संतान की प्राप्ति, सुख की कामना जरूर करनी चाहिए और ऐसा करते वक्त आपको उतने धतूरे भगवान महादेव पर अर्पण करने चाहिए जितने साल आपकी शादी को गए हो। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि भोलेनाथ को रुद्राक्ष अति प्रिय है और इस महाशिवरात्रि वाले दिन आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए धर्मशास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष के
फल जो है, रुद्राक्ष की जो एक माला है, वो रुद्राक्ष की माला भगवान को अर्पण करें। और उसके बाद अगर पंडित जी वो माला आपके गले में पहना दे तो ओए होए बात ही क्या। और अगर पंडित जी ना भी पहनाए तो रुद्राक्ष की माला महादेव को अर्पण कर कराए और बोले आपकी सबसे प्रिय चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और मुझे मेरी सबसे प्रिय चीज़ यानी कि संतान की प्राप्ति ज़रूर हो। संतान प्राप्ति को लेकर अगर बड़ा ज़बरदस्त उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर इसे आप करें। स्त्री अपने पीरियड्स धर्म के साथ मतलब पीरियड्स के 7वें दिन घर में कोई भी व्यक्ति सफ़ेद आंकड़े का जड़ लेकर आए, शंकर भगवान के शिवलिंग पर 21 बार घुमाकर और पीरियड्स खत्म होने के बाद स्त्री को ये जड़ को मतलब स्त्री को वो जड़ जो है लाल धागे में उसकी कमर में बांध दे। ऐसा उसका पति भी कर सकता है, उसकी सास भी कर सकती है। भगवान शिव का ध्यान कर कर और भगवान शिव का आशीर्वाद उसे मिलेगा, खुशखबरी जल्दी मिलेगी। ऐसे क्या करें आप, महाशिवरात्रि वाले दिन जड़ को 21 बार महादेव के ऊपर घुमाकर अपने पास रख लें लाल कपड़े में, और जब स्त्री के पीरियड्स आए उसके 7वें दिन उसकी कमर पर बांध दें तो संतान प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। लेकिन इसका जिक्र किसी से ना करें। अपने भोजन में आप जो भी खाते हैं प्रतिदिन भोजन में कुछ अंश जो माता है मतलब गाय माता है उनका निकालने लगे और मन ही मन में संतान की कामना करें। यदि आप सुयोग्य संतान की कामना करते हैं तो महाशिवरात्रि का व्रत रखें, शिवजी जी को प्रसन्न करें। चाहे पूजा के समय पे भोलेनाथ पर गेहूं जरूर अर्पण करें और उसके साथ गुड़ अर्पण करें, और आप अपनी संतान की सुयोग्य संतान की कामना करें। महाशिवरात्रि वाले दिन शिवजी जी को देसी गाय का जो शुद्ध घी होता है उसे अर्पण करें 1 कटोरी, और आप मन ही मन में क्या कामना करें कि मेरी संतान की प्राप्ति जल्दी हो। एक उपाय और बता रही हूँ कि आप भगवान कृष्ण को लेकर करना है। महाशिवरात्रि वाले दिन आपको शिवजी जी के सामने संतान गोपाल मंत्र का 1.25 लाख जाप शुभ मुहूर्त में संकल्प लेकर शुरू करना है, और भोलेनाथ ने चाहा तो 1 साल के अंदर अंदर आपको खुशखबरी मिल जाएगी। आप क्या करें, इसे महाशिवरात्रि से आरंभ करें और पूरे साल करते रहें। बीच में प्रेग्नेंट हो जाएं तो भी ना छोड़ें। अगर आपके लिए करना मुश्किल हो तो किसी ब्राह्मण से करवा लें। अगर ब्राह्मण से भी करवाना मुश्किल हो तो कम से कम इसे सुनना ही शुरू कर दीजिए दिन में 100 50 बार, और उसकी काउंट लिखते रहिए कि आपने कितनी बार सुन लिया। उसके बाद देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। महाशिवरात्रि वाले दिन शिव परिवार की पूजा के बाद शिवजी जी को लाल गुलाब के फूल अर्पण जरूर करें और अपनी मनोकामना बोले। इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, खासकर संतान की। महाशिवरात्रि वाले दिन आपको शिवालय जरूर जाना चाहिए, और अगर ना जा सके तो घर के अंदर पंडित जी को बुलाकर मुल्तानी मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसका रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको संतान की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि वाले दिन व्रत जरूर रखें और कामना करें कि शिवजी जी मेरे को संतान दे दीजिए, और हर वर्ष मैं ये व्रत रखूंगी, और मेरा जो बच्चा होगा, मेरी जो संतान होगी, जब वो 12 वर्ष की हो जाएगी उससे भी मैं ये व्रत रखवाऊंगी। अगर ये ना पॉसिबल हो तो कहिए कि मैं 21 प्रदोष के व्रत रखूंगी अपनी डिलीवरी होने के बाद, तो भी आपको संतान की प्राप्ति होगी। महाशिवरात्रि वाले दिन जल में शक्कर डालकर शिवलिंग पर अर्पण करें, दूध से रुद्राभिषेक करें, और दूध गाय का होना चाहिए। फिर देखिए जीवन में क्या परिवर्तन आता है। महाशिवरात्रि वाले दिन स्त्रियों को संतान प्राप्ति के लिए मंगला गौरी की उपासना संकल्प जरूर करना चाहिए और मां को सिंदूर अर्पण करना चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन ओम शिवाय नमः का जाप जरूर करना चाहिए। भगवान को दूध, दही, बेलपत्र, गंगा जल, चावल और भगवान का अभिषेक करें। इन सब अलग अलग चीज़ों से संतान प्राप्ति के लिए आप बेलपत्र के 14 पौधे जरूर लगाएं। जी हाँ, याद रखिए 14 पौधे। महाशिवरात्रि वाले दिन आपको किसी भी अनाथालय में गुप्त दान जरूर करना चाहिए, जैसे मिठाई, बच्चों के बीच में मिठाई, कपड़े, फल, खिलौने जरूर बांटें। इससे गणपति जी बेहद खुश होते हैं। अगर आपको बच्चा चाहिए तो गेहूं के आटे की लोई बनाकर उसे भीगी हुई चने की दाल, थोड़ी सी हल्दी मिलाकर महाशिवरात्रि वाले दिन से गाय को खिलाना शुरू करें, और अगले साल महाशिवरात्रि तक लगातार खिलाते रहें, संतान की प्राप्ति होगी। मान्यता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन स्कंद माता की पूजा करने से मातृत्व सुख मिलता है। तो स्कंद माता को साड़ी, पीली हल्दी और कुमकुम अर्पण जरूर करें। पति पत्नी महाशिवरात्रि का व्रत रखें और पूरे दिन रात भूखे प्यासे रहें, और आने वाले अगले दिन, क्योंकि व्रत बुधवार को है, तो गुरुवार वाले दिन सुबह आप पीली वस्तुएं भगवान को अर्पण करके फिर अपने व्रत को खोलें। महाशिवरात्रि वाले दिन बरगद के पेड़ की पूजा अवश्य करें और कोशिश करें कि किसी मंदिर में आप शिवलिंग की स्थापना जरूर करें। महाशिवरात्रि वाले दिन पीला धागा, पीली कौड़ी जो है शिवलिंग पर अर्पण करने से आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होगी। महाशिवरात्रि वाले दिन संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं को जो है पारे के शिवलिंग का दान
जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन 5 बेलपत्री, 5 दूर्वा, 5 सफेद पुष्प और 5 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पण करें और एक एक करके सामग्री अर्पण करते हुए आपको अपनी संतान प्राप्ति की मनोकामना प्रभु से करनी चाहिए और ऐसा फिर अगले 5 सोमवार जरूर करें। तो देखिएगा कि आपको संतान की प्राप्ति बहुत जल्दी होगी और वो भी मनवांछित, और वो भी पूरी दुनिया में आपका यश फैलाने वाली। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे।